न्यू मार्केट में एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है जिसका रीडेंसिफिकेशन में भोपाल कलेक्टर के द्वारा इसका रीडेंसिफिकेशन करने के लिए इसमें एक 14 एकड़ का लैंड गैमन इंडिया लिमिटेड से कनेक्टेड कंपनीज को दिया गया। 14 डेसिमल 88 एकड़ लैंड है ये बेशकीमती ज़मीन है। आज की तारीख में इस ज़मीन की कीमत करीब 19,000 करोड़ रुपए है। गैमन की दो और कंपनीज ने एक दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी रजिस्टर करी। फर्जी कंपनी गैमन के मालिक के ऊपर हर तरह के मामले दर्ज हैं। इन्होंने बैंक्स के साथ फ्रॉड किया है, बैंक्स के लोन लेकर पैसा चुकाया नहीं है। इनके ऊपर इसके मालिक हैं अभिजीत राजन। फिलहाल इनका पासपोर्ट तक इम्पाउंड होने के लिए बैंक्स ने सिफारिशें करी हैं। हम लोगों के पास कुछ जानकारी है कि कुछ मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए, उन्होंने इनको वो एक्सटेंशन दिलवाया। उस एक्सटेंशन के बाद इनको 2018 तक मिला। 2018 मंत्री का नाम बता सकते हैं क्या? स्मृति ईरानी। नमस्कार, मैं शिवेंद्र। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा आज भी हमारे समाज में गाहे बगाहे देखने को मिल ही जाता है। आज हम जिस फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं वो राजधानी भोपाल के सबसे प्राइम लोकेशन का है और हजारों करोड़ रुपए का है। और इस पर से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ वॉच लीग की संयोजक चंदना अरोड़ा जी हैं। आज हम मैम से जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। तो मैम, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत स्वागत है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को बताइए पूरा मामला क्या है और कब से ये आपके संज्ञान में आया। ये मामला है, देखिए, न्यू मार्केट में एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है जिसका रीडेंसिफिकेशन में भोपाल गवर्नमेंट के भोपाल कलेक्टर के द्वारा इसका रीडेंसिफिकेशन करने के लिए इसमें एक 14 एकड़ का लैंड गैमन इंडिया लिमिटेड से कनेक्टेड कंपनीज को दिया गया। ये 2007-8 में दिया गया और ये बेशकीमती 14 डेसिमल 88 एकड़ लैंड है ये बेशकीमती ज़मीन है। आज की तारीख में इस ज़मीन की कीमत करीब 19,000 करोड़ रुपए है। जी। इसको 2007-8 में गैमन की दो और कंपनीज ने एक दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी रजिस्टर करी। जी। फर्जी कंपनी मतलब उस कंपनी ने, जो ये कंपनी है, ये फर्जी कंपनी है या कि गैमन की सबसे पहले सुन लीजिए। गैमन के मालिक के ऊपर हर तरह के मामले दर्ज हैं। इन्होंने बैंक्स के साथ फ्रॉड किया है, बैंक्स के लोन लेकर पैसा चुकाया नहीं है। इनके ऊपर इसके मालिक हैं अभिजीत राजन। फिलहाल इनका पासपोर्ट तक इम्पाउंड होने के लिए बैंक्स ने सिफारिशें करी हैं। इनके लुकआउट नोटिसेस जारी हो चुके हैं। ये इन्होंने सोनी मोनी प्राइवेट लिमिटेड और सतारा बिल्डर्स के साथ मिलकर दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का सृजन किया, बनाए इस कंपनी को। किस टेंडर को लेने के लिए? मध्य प्रदेश भोपाल के हाउसिंग बोर्ड के न्यू मार्केट के 14 एकड़ लैंड को लेने के लिए इन्होंने एक फर्जी कंपनी बनाई। कैसे फर्जी कंपनी बनाई? इस कंपनी ने कभी कहीं पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। इसके अलावा गैमन के अलावा ये भोपाल के न्यू मार्केट के CBD प्रोजेक्ट के अलावा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। सरकारी टेंडर देने से पहले सबसे पहले देखा जाता है कि कंपनी का रिकॉर्ड क्या है। जैसे एक ठेकेदार की भी अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो ठेकेदार का भी ये देखा जाता है कि वो कौन सी कैटेगरी का ठेकेदार है, तो उसको सड़क का टेंडर दिया जा सकता है या उसको बड़ी बिल्डिंग का दिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं देखा गया। दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की कोई और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है। इसको दे दिया गया ये टेंडर। इसने क्या किया? इसने कुछ बनाया, कुछ पैसा लोगों से वसूलना शुरू किया कि हम सबसे अच्छी प्राइम लोकेशन पे आपको दे रहे हैं। 3,000, 4,000, 5,000 रुपये स्क्वायर फीट उस समय बेचना शुरू किया।
5,000 रुपये स्क्वायर फीट उस समय कोई कहीं और का भोपाल का रेट नहीं था, क्योंकि ये न्यू मार्केट की कंपनी, न्यू मार्केट का लैंड है, ये उस समय भी बहुत महंगा था। और 2008 में जब ये बेचा गया था तो कितने करोड़ रुपए में बेचा गया था? नहीं, ये लोग प्लॉट जमीन नहीं बेच रहे थे, ये लोग मकान बना के, फ्लैट, दुकान, ऑफिस, इनका कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें दुकानें हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं जो ब्लॉक्स में हैं, उनको बेचा गया है, उनको इन्होंने बेचा, और जो पूरा पैसा इनके पास आया वो पूरा का पूरा पैसा गैमन इंडिया लिमिटेड ने उसको निकालकर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा दिया। यहाँ का कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। यहाँ का कंस्ट्रक्शन बंद हो गया तो इनके 2013 में इनको ये प्रोजेक्ट लोगों को हैंडओवर करना था। अगर 8 में मिलता है किसी को, 2008 में मिलता है तो 5 साल का टाइम मिलता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस प्रोजेक्ट को 5 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए, इन्होंने एक्सटेंशन लिया। उसमें भी हम लोगों के पास कुछ जानकारी है कि कुछ मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए, उन्होंने इनको वो एक्सटेंशन दिलवाया। उस एक्सटेंशन के बाद इनको 2018 तक मिला। 2018 मंत्री का नाम बता सकते हैं क्या आप? स्मृति ईरानी। अच्छा, स्मृति ईरानी आई उन्होंने थी। दिलवाया हाँ, उन्होंने आके सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन किया था। असल में इसके एक कर्ता धर्ता थे दीपमाला के, एक रमेश शाह करके व्यक्ति थे जो बॉम्बे में रहते थे, और बॉम्बे में वो स्मृति ईरानी जी के साथ उनका थोड़ा सा कुछ आपसी वो था, तालमेल था, तो वो उनको लेकर आए। और लेकिन जब ये 2008 में दीपमाला ने जमीन खरीदी थी तब तो सरकार कांग्रेस की थी, यूपीए की थी, तो क्या उनका संरक्षण प्राप्त था? नहीं, 2013 में भी सरकार यूपीए की नहीं थी, सरकार 2008 की बात मैं कर रहा हूं। 2007-8 में भी आप कट पेस्ट कर लेना, ये इतना है ना, तो देख लेना उसको आप। मैं इसका मुझे तक वो नहीं है, मैं आपको 2013 की बात बता रही हूँ। 2013 के बाद इनको वो 18 तक का एक्सटेंशन मिला। 19 में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने दीपमाला का जो बैंक डिपॉजिट था वो जब्त कर लिया, वो कॉन्फिस्केट कर लिया। 38 करोड़ का था। तो और दीपमाला ने लोन लिया था एक्सिस बैंक से 300 करोड़ का। 300 करोड़ के बैंक लोन में दीपमाला डिफॉल्टर हो गई, और इनका इधर हाउसिंग बोर्ड ने खत्म कर दिया इनका। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जैसे दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड DIPL होता है, वैसे उन्होंने बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड BIPL करके एक और फर्जी कंपनी तैयार करी। इस कंपनी का हेड ऑफिस नागपुर में, एक फ्लैट में, वो फ्लैट बंद रहता, ताला लगा रहता उसमें। अच्छा। मात्र वो उसका एड्रेस दिया हुआ। ये आप जानकारी निकलवा सकते हैं, बहुत सारी जानकारी नेट पर है। अच्छा। और मैंने वहाँ के पुलिस वालों से पूछवाया था तो उन्होंने बताया उस फ्लैट में कोई रहता नहीं। दूसरी बात है कि BIPL ने आकर हाउसिंग एक्सिस बैंक का 300 करोड़ रुपए चुका दिया। तो जब बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सिस बैंक का पैसा चुका दिया तो एक्सिस बैंक ने इस प्रोजेक्ट को BIPL को देने की हामी भर दी। अब अगर BIPL, बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास ही प्रोजेक्ट है तो दीपमाला डिफंक्ट है। दीपमाला दोनों जगह से डिफंक्ट है। कहाँ से? एक्सिस बैंक से भी डिफंक्ट है, हाउसिंग बोर्ड से भी डिफंक्ट है। परंतु आज तारीख तक दीपमाला का पूरा खेल दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रजिस्ट्रियां करी जा रही हैं, प्लॉटों की, ऑफिसेस की, दुकानों की, सारा काम चल रहा है। वहाँ ऑफिस चल रहा है, लेकिन फिर भी हाँ सारी चीजें चल रही हैं। ऑफिस चल रहा है, बाकायदा बड़ा ऑफिस चल रहा है। हाँ। मार्केटिंग टीम्स लगी हैं, हाँ। सेल्स टीम्स लगी हैं, हाँ। कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ। कंस्ट्रक्शन में TNCP द्वारा इसमें ये 6.5 लाख करीब स्क्वायर फीट होता है, 14 एकड़, 8.8 एकड़ करीब 6.5 लाख स्क्वायर फीट होता है। 6.5 लाख स्क्वायर फीट पर वहाँ पे
5 का FAR होता है, तो वहाँ 15 लाख स्क्वायर फीट की इनको TNCP से परमिशन है। इन्होंने वहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर डाला है। TNCP द्वारा भी इसकी जांच होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता हो भी रही होएगी। जैसे हाउसिंग बोर्ड ने इनका वो निरस्त कर दिया एग्रीमेंट, वैसे ही TNCP भी कर रही होएगी। पर पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है और तुरंत मुख्यमंत्री को इसमें देखना चाहिए कि इस चीज़ को रोकना चाहिए, इसको बाकायदा इस पूरे प्रोजेक्ट को हाउसिंग बोर्ड को अपने कब्जे में लेना चाहिए और लोगों को बेचना चाहिए। अच्छा, ये खरीदारों से जो पैसे लिए गए थे, इनका कहाँ और किस तरह का उपयोग या कहाँ इस्तेमाल हुआ, इसका रिकॉर्ड है क्या कुछ? इसका रिकॉर्ड मेरे पास तो नहीं होएगा, मगर अगर आप इनके अकाउंट्स देखेंगे, क्योंकि इनके अकाउंट्स बड़े बड़े अथॉरिटीज़ द्वारा देखे जांचे जा चुके हैं। इन्होंने पूरा का पूरा पैसा दीपमाला से निकाल कर गैमिन ने अपनी दूसरी कंपनीज में लगाया। गैमिन की बहुत सारी कंपनीज हैं इस तरह की, उन्होंने साइफन ऑफ किया है इस पैसे को। क्या कंपनी ने NOC के बिना किसी निजी बैंक से लोन लिया? यदि हाँ, तो क्या RBI और संबंधित नियमों की मंजूरी ली थी क्या? इन्होंने ये बैंक्स के साथ तो फ्रॉड गैमिन कर रहा है। दीपमाला ने तो यही किया कि दीपमाला फ्रॉड इसमें वो हो गई, डिफॉल्टर हो गई एक्सिस बैंक के साथ। तो दीपमाला ने तो सिर्फ मात्र एक्सिस बैंक के साथ, क्योंकि दीपमाला ने प्रोजेक्ट ही एक ही किया है, मात्र एक किया है, और उसमें इसका दीपमाला का लोन था एक्सिस बैंक से, वो डिफॉल्टर हो गई। तो डिफॉल्टर हो गई तो उसके अगेंस्ट तो सारी कार्रवाई एक्सिस बैंक ने कर दी, और एक्सिस बैंक ने बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को, जब बर्बरी ने इसका पैसा चुकाया तो उसको राइट्स दिए कि आप अब इस जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि क्या फर्जीवाड़ा हुआ? इसमें तो फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा है पूरा, इसमें कुछ और है ही नहीं। इसका ऊपर से गैमिन के नाम से ले लीजिए आप, गैमिन का फर्जीवाड़ा देख लीजिए। जो फर्जीवाड़ा उसने ये कंपनी बनाई, फ्रंट की कंपनी है, ये फेक कंपनी है, इसने कोई और प्रोजेक्ट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी डिफंक्ट हो गई, दूसरी कंपनी वैसी की वैसी बना दी। अब वो कहते हैं कि हम दोनों कंपनी से काम करें, तो भैया आपकी हाउसिंग बोर्ड से मान्यता रद्द है। किसकी? दीपमाला की। आप उससे बेच कैसे रहे हो? इनकी तो रजिस्ट्रीज भी बंद हो गई थी। फिर इन्होंने कुछ तिकड़म विकड़म करते हैं ये। उसके बाद इन्होंने 2019 बैंक गारंटी जब्त हुई, उसके बावजूद मकान बेचा जा रहा है। जी, यही देखना है हाउसिंग बोर्ड को और यही देखना है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को। ऐसी चीज़ों पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को इनका काम तत्काल बंद करवाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को हाउसिंग बोर्ड को टेक ओवर कर लेना चाहिए, जिससे कि वो, और अनाप शनाप पैसे ले रहे हैं। 30,000 रुपये स्क्वायर फीट। आप जाइए उनकी दुकान, आप उनके ऑफिस जाइए और आप उनसे कहिए कि हम एक दुकान लेना चाहते हैं यहाँ पे। 30 से 45,000 रुपये स्क्वायर फीट मांगेंगे ये। अगर 30 से 45,000 रुपये स्क्वायर फीट ये मांग रहे हैं, तो ये जो मैंने 19,000 करोड़ बताया है आपको, ये 19,000 करोड़ से बहुत ज्यादा दाम हो जाते हैं। इस मामले में आप सरकार से क्या चाहती हैं, प्रशासन से क्या चाहती हैं, हमें बता। हम लोगों ने वॉच लीग से इनके खिलाफ सब जगह मामले दर्ज करा दिए हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में लैंड स्कैम है ये, रियलिटी का बड़ा लैंड स्कैम है, तो हमने इसको मामले सब दर्ज करा रहे हैं। ईडी को भी लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईडी को भी लिखा है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को दे दिया, हाउसिंग बोर्ड को पूछा है कि क्या कर रहे हैं आप इसमें, कलेक्टर को दे दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी दे दिया है, सब जगह कर दिया है इसके इनकी रिपोर्ट।